सुरेश शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 6 कंबशन ऑफ फ्लेम। कंबशन ऑफ फ्लेम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले कंबशन किसे कहते हैं? कोई भी फ्यूल कैचेस फायर, यस, फायर्ड होने के बाद लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, उसे हम कहते हैं कंबस्टिबल सबस्टांस। ऐसे सबस्टांस जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। यू नो दैट बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की नीड सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा कि ऑक्सीजन बिना कोई चीज़ बर्न हो ही नहीं सकती, फायर लग ही नहीं सकती है। ओके, देन वैसे सबस्टांस जो फायर को कैच करके यस जलकर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दे आर कॉल्ड कंबस्टिबल सबस्टांस। और ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड कंबशन। क्लियर? इसी के आज हम कीवर्ड्स जो हमने अपनी एक्सरसाइज के किए हैं उन अच्छे से रिवीजन करेंगे, इजीली लर्न कर सकें। फर्स्ट है एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? आपने बहुत बार सुना है ना, अम्ल वर्षा। एसिड रेन क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है, जो फ्यूल्स हैं जो कि हमें हीट और एनर्जी देते हैं, यस, फ्यूल ईंधन, जब क्या होते हैं कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाते, कुछ पॉइंट रह जाता है, उस टाइम पे उससे सल्फर और नाइट्रोजन गैसेस निकलती हैं। कौन सी गैस? सल्फर और नाइट्रोजन गैस निकलती हैं। ये क्या करती हैं? रेन वाटर के साथ मिलकर एसिड्स बनाती हैं। सपोज कैसे भाई गैसेस निकलती हैं, जैसे कि पेट्रोल के कंबशन से बहुत सारी गैसेस कौन सी है? नाइट्रोजन और सल्फर निकलती है। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये अपने ऑक्साइड्स बना लेती है। क्या बना लेती है? अपने ऑक्साइड्स बना लेती है। और जब रेन होती है, बारिश होती है, तो वही एसिड्स रेन वाटर के साथ मिलके अर्थ पे आते हैं और रेन को एसिडिक बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। कैलोरीफिक वैल्यू से देन, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कोई भी सबस्टांस बर्न होने के बाद जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। ओके, देन ना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय एन कंप्लीट कंबशन, मतलब अच्छे से कंबशन, कोई भी ऐश, कोई भी प्रोडक्ट बाद में ना बचेगा कैसे? जैसे हमने कागज़ को जलाते हैं, वाइट कलर का सबस्टेंस लास्ट में बचता है ना, इस टाइप का ऐश कोई नहीं बचता। तो जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। दैट्स राइट। अब कंबशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल क्यों है? क्योंकि जल बर्न होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है। यस, यू नो, कागज़ को अगर आप बर्न करते हो, क्या कागज को बर्न करने के बाद जो ऐश ब्लैक कलर का बचे, क्या आप उससे दोबारा कागज़ प्राप्त कर सकते हो? नो, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड कौन सी? केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई भी सबस्टांस ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हीट को प्रोड्यूस करता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। डिफॉरेस्टेशन, यू नो दैट द कटिंग ऑफ trees lead to deforestation. या cutting of trees is called deforestation. एक्सप्लोजन क्या होता है? भाई हमें पता है कोई भी सबस्टांस है धीरे धीरे कैचेस फायर करता है, जलता है और धीरे धीरे जलते जलते पूरा कंबस्टिबल हो जाता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर यही प्रोसेस बहुत तेज़ी के साथ हो और बहुत तेज़ी के साथ हो, ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ गैस, उसमें कहते हैं बहुत सारी गैस, एकदम बहुत ही धुआं निकलता है। जैसे हम क्रैकर्स नहीं करते हैं बर्न, क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस इवॉल्व होती है रिएक्शन में। दिस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस कहलाती है एक्सप्लोजन, जो एकदम बहुत तेज़ी से रिएक्शन सबस्टांस ऑक्सीजन के साथ करके बहुत सारी गैस को प्रोड्यूस करता है, एक्सप्लोजन। फ्लेम, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस ड्यू टू द कंबशन ऑफ सबस्टांस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग इज कॉल्ड फ्लेम। देखो, हीट और लाइट हमें पता है प्रोड्यूस होती है किसी भी सबस्टांस को कंबशन, मतलब कि फायर लगने पर, ठीक है, होती है। तो उसमें जो वेपोराइज, जो सबस्टांस है जो वेपोराइज्ड हो जाता है, वाश में चेंज हो रहा है, वेपोराइज्ड हो रहा है बर्निंग के टाइम पे, उसे कहते हैं फ्लेम। लॉसी आपको जलती नहीं दिखाई देती थी, एक्चुअली क्या है, वो सबस्टांस बर्न होकर वेपोराइज्ड होता है, जो कि हमें फ्लेम के रूप में दिखाई देता है। फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसे सबस्टांस है, ऐसी डिवाइस जो कि फायर को कंट्रोल करती है, दिस इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्यूल क्या है। फ्यूल ऐसे सबस्टांस हैं, वो हीट एनर्जी के सोर्सेज हैं। किसके? डोमेस्टिक, हमें पता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए बहुत सारी हीट चाहिए, वाटर के लिए, एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बहुत सारी जगह हम हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं ना। और इंडस्ट्रियल पर्पस बहुत सी मशीन्स को चलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो सबस्टांस यूज़ किया जाता है
हीट एनर्जी के लिए दे आर कॉल्ड फ्यूल। फ्यूल की एफिशिएंसी क्या होती है? फ्यूल एफिशिएंसी को एक्सप्रेस किया जाता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू में। मीन जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। सच दैट कैलोरीफिक वैल्यू जो कोई ज़्यादा जो सबस्टांस जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा उतनी ही कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी, और जितनी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी मोर देन मोर होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? इसे सिंपल एट एयर में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड 1% कितने परसेंट पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और जो 1% पाई जाती है उसमें बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। लमसम 0.03% पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्योंकि अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाती है, उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ऐसी गैस है जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, अर्थ के टेम्परेचर को गेन करती है, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आइडियल फ्यूल क्या है? एक ऐसा फ्यूल कैसा होना चाहिए? जैसे हम किसी डिसाइड करते हैं हम कैसा ईंधन यूज़ करना चाहिए, तो सबसे पहले वो चीप होना चाहिए, रीडली अवेलेबल आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, रीडली कंबस्टिबल आसानी से फायर को कैच करके बर्न होने लगे, इजी टू ट्रांसपोर्ट और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके। इट हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो, और नॉट प्रोड्यूस गैसेस, कोई भी गैस प्रोड्यूस ना करे, कोई भी रेजिड्यूज को बर्न होने के बाद कोई भी मटेरियल ना बचा रहे। ओके, ऐसे फ्यूल कहलाते हैं आइडियल फ्यूल, और इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करे, प्रदूषित ना करे। अब है नेक्स्ट इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वेरी मोस्ट। अब तक हमने पढ़ा था एक्सप्लोजन पढ़ लिया, ठीक है, क्लिफ वैल्यू। इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कोई भी फ्यूल का वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे वो फायर को कैच करता है, उसमें आग लगती है, उसे कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर वो कम से कम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी कंबस्टिबल सबस्टांस, कोई भी फ्यूल कैचिस फायर, आग को पकड़ता है या फिर जलने लगता है, जलना स्टार्ट करता है। और सपोज करो किसकी एक पेपर और एक वुड लेते हैं, किसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है कम? किसका ज़्यादा है? वुड का ज़्यादा होगा और पेपर का कम होगा, क्योंकि वो आसानी से फायर को कैच कर लेता है, तो वही इग्निशन टेम्परेचर उसका कम होता है, आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं। इनफ्लेमेबल सबस्टांस क्या होते हैं? इनफ्लेमेबल सबस्टांस है उनकी क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है, जैसे कि केरोसिन ऑयल, यस, बहुत आसानी से आग पकड़ लेता है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। क्लियर बच्चों? चलिए भाई, इसकी एक्सरसाइज में देयर आर सम क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आप इतना बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।